कर्म भोग दुख का कारण है और कर्म योग सुख का आधार है। कर्म भोग और कर्म योग दोनों ही आत्मा के विकर्मों का खाता खत्म करने का आधार है ना। कर्म भोग हो रहा है, उससे भी हमारे विकर्म का खाता खत्म हो रहा है। और कर्म योग यानी किसी काम को करते हुए भी हम योग युक्त हैं, आत्मिक स्थिति में बाबा को याद करें, वो भी विकर्म का खाता खत्म करने का आधार है। कर्म भोग अनिच्छा से, इच्छा तो नहीं होता ना कि कर्म भोग आए। और कर्म योग स्वेच्छा से विकर्मों का खाता भस्म करने की प्रक्रियाएं हैं। कर्म भोग और कर्म योग की वास्तविकता को जानकर स्व स्थिति में स्थित होकर कर्म भोग को चुकतू करने से कर्म भोग की महसूसता कम हो जाती है, अर्थात सूली से काटा हो जाता है। अगर हम कर्म योगी हैं, बार बार अशरीरी अभ्यास कर रहे हैं, बार बार शरीर से अलग हो रहे हैं, तो हीलिंग भी फास्ट होता है और दर्द भी कम हो जाता है। स्व स्थिति में स्थित होकर कर्म भोग को चुकतू करना ही कर्म योग। परमात्मा की याद से ही आत्मा अपनी स्व स्थिति अर्थात आत्मिक स्वरूप की स्थिति में स्थित होने में समर्थ होती है। कर्म योग ही कर्म भोग पर विजय पाने या उससे मुक्त होने का एकमात्र उपाय है। जैसे अंतिम में भी बाबा का हार्ट अटैक आया, बहुत पेन था, लेकिन कर्म योग से कर्म भोग तो में सेकेंड में चुकता हो गया। जो कर्म योग है वो कर्म भोग पे विजय प्राप्त कर लेता है। तो इसीलिए उनको बहुत देर तक उसमें जूझना नहीं पड़ा, सेकेंड में चुकता हो गया। तो इसीलिए बाबा क्या कह रहे हैं कि कर्म योग ही कर्म भोग पर विजय पाने या उससे मुक्त होने का एकमात्र उपाय है। योग द्वारा देह से न्यारे हो जाए तो उसकी वेदना की महसूसता से मुक्त हो जाएंगे, अथवा योग में कर्म भोग से मुक्त होने का कोई उपचार भी टच हो जा सकता है। अगर हम ऐसा बार बार करें तो हमारे मन में कोई टचिंग आ जाए कि ये करें तो हम ठीक हो जाएंगे, जिसके द्वारा भी हम कर्म भोग से मुक्त हो सकते हैं। कलयुग के अंत में भी कर्म भोग का आना अवश्यम भावी। कोई कर्म भोग ना आए, ये परिकल्पना भी निरर्थक है। आना ही है हर को। कर्म भोग का कारण भी बाबा ने बताया है। कर्म भोग आत्मा को अनुभवी भी बनाता है, तो अंतिम परीक्षा में पास होने के लिए पथ प्रदर्शन भी करता है कि हम, हमारी ऐसी स्थिति है, हम इसमें क्या हो रहे हैं, शक्तिशाली हो रहे हैं, वीक हो रहे हैं, तो उस पे हमको काम करना है। तो जो भी छोटा छोटा कर्म भोग आ रहा है, लास्ट वाले कर्म भोग के लिए हमको तैयार कर रहा है। आत्माओं के परस्पर के हिसाब किताब चुकता करने में भी कर्म भोग का महत्वपूर्ण स्थान है ना। किसी आत्मा से भी जब हमको कष्ट मिल रहा है, वो भी कर्म भोग है। किसी से हमको स्ट्रगल करना पड़ रहा है, वो भी कर्म भोग है, वो भी चुकता हो रहा है। तो वो भी हमारा क्या दिखा रहा है कि कितना हमने पुरुषार्थ किया, कितनी सहनशीलता जमा की, कितना हमारे में रहम भाव आया। कर्म भोग आए तभी आत्मा के हिसाब किताब चुकतू होने का अवसर आए और वह चुकता हो। भक्त कवि रहीम ने कहा है, रहीमन विपदा हूँ भली, जो नारायण रत होए। जैसे कर्म योग से कर्म भोग की वेदना कम होती है, वैसे ही कर्म भोग के समय कर्म भोग का अधिक चिंतन करने से कर्म भोग की वेदना और भी बढ़ जाती है। तो अपने आप को समान पांच स्वरूप और बाबा की याद में मगन करना चाहिए कि बुद्धि में वो बात आए ही नहीं। जितना चिंतन करेंगे वो वेदना और बढ़ जाएगी। कर्म भोग की वेदना को सहन करते भी मन में किसी प्रकार के कोई निगेटिव संकल्प ना आए, यही कर्म योग द्वारा कर्म भोग पर विजय पाने की कसौटी है। निगेटिव संकल्प कर्म भोग की वेदना को भी बढ़ाते हैं, तो आगे के लिए कर्म भोग का बीजारोपण भी करते हैं। अगर हम उस वक्त कोई निगेटिव संकल्प कर रहे हैं, किसी आत्मा के साथ और बहसबाजी कर रहे हैं, उसके साथ हिसाब किताब बना रहे हैं, तो और कर्म भोग आएगा, वो खत्म नहीं हुआ। चुपचाप शांत होकर पॉजिटिव भाव से सब सह जाना ही उस कर्म भोग के ऊपर विजय प्राप्त है। नहीं तो वो फिर आएगा, फिर आएगा, फिर आएगा। एक कहानी है, एक सच्ची कहानी, आ, मिलाप करके एक
साधु थे तिब्बत के, तांत्रिक टाइप के। तो वो अपने गुरु से शिक्षा लेने गए, लेकिन एक्चुअली पहले वो बहुत तंत्र मंत्र हासिल कर लिए। जब बहुत तंत्र मंत्र हासिल क्यों किए, क्योंकि उनको बदला लेना था बचपन में। उनकी माँ को, उनकी बहन को, उनको उनके जो चाचा थे घर से बाहर निकाल दिए। तो उसके बदला लेना था उनको। तो इसलिए वो माँ बहन को छोड़ करके चले गए, बहुत तंत्र मंत्र हासिल किए। और उसके बाद फिर जब माँ बहन से मिलने गए तो पता चला दोनों के दोनों अब दुनिया में नहीं है। तो उनको और गुस्सा आया। तो जिस दिन उनके बच्चे बेटे का, चाचा के बेटे का बारात आने वाला था, उस दिन तंत्र से वो वहां बिजली पात कर दी। बहुत लोग मर गया। बाद में उनको इस बात का ग्लानि हुआ कि कैसे वो बिजली का मतलब अपने तंत्र मंत्र का गलत यूज कर रहे हैं, और गलत यूज करके ऐसा कर दिए। तो वो फिर सच्चे गुरु की तलाश में गए, तो उनको एक सच्चा गुरु मिला। तो सच्चा गुरु जानता था कि इसका बहुत बकाया है, तो उस कर्म भोग का उसको चुकता करवाना था, तभी उसका ज्ञान ठहरेगा। तो क्या किए उनको, कहे कि जाओ पूरा खेत जोतो, तुमको मेरे घर में रहने का जरूरत नहीं पड़ेगा। और बहुत उसको सताते थे, लेकिन वो क्या करता था, बार बार शिकायत करता था और बार बार कुछ कुछ उल्टा कर देता था, रिएक्ट कर देता था उस सिचुएशन में, जिससे उसका कर्म भोग चुकतू ही नहीं हो रहा था। जो भी उसका गलत कर्म था वो चुकतू ही नहीं हो रहा था, जिसके कारण वो 20 साल से 60-70 साल का बूढ़ा हो गया। बोला इतना साल से हम वेट कर रहे हैं, अब तो हम फिर मर ही जाएंगे, तो ज्ञान कब हमको मिलेगा। तब उनके गुरु बहुत पिघल गया, उनको बताया कि तुम्हारा कर्म भोग कब का चुकता हो जाता है, तुम बार 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 उसमें इंटरफेयर करके उसको बढ़ाए जा रहे हो, बढ़ाए जा रहे हो, बढ़ाए जा रहे हो। अगर तुम शांति से चुपचाप सह लेते तो अब तक तुम उससे उबर गए होते। तो बाद में तो यही बात हमारे ऊपर भी लागू होती है। कोई भी सिचुएशन आई, किसी का रिएक्शन आया, कोई बीमारी आए या कोई परिस्थिति आई, या किसी का असहयोग है मेरे साथ, या कोई ऐसी परिस्थिति है फिनेंशियल, कुछ भी है जो उसमें हमारा संकल्प चल रहा है, वो पहला कर्म हो गया। बहुत सोच रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, उस आत्मा के साथ, उन सब आत्माओं के साथ अपना कर्म का खाता बना रहे हैं। फिर आएगा वैसा सिचुएशन, फिर हमको सब सहने के लिए आना पड़ेगा। दूसरा खाता बना रहे हैं, तो इसलिए वो कर्म भोग चुकता होने के बजाय और फ्यूचर में कर्म भोग बनाने का हम बीज रोप दिए। इसलिए यही बात बाबा समझा रहे हैं कि कर्म भोग की वेदना को सहन करते भी मन में किसके प्रति कोई निगेटिव संकल्प न आए, यही कर्म योग द्वारा कर्म भोग पर विजय पाने की कसौटी है। ये टांग देना जोर से बड़ा सा लिख करके। निगेटिव संकल्प कर्म भोग की वेदना को भी बढ़ा देते हैं, तो आगे के लिए कर्म भोग का बीजारोपण भी करते हैं, अर्थात हमारा नया दुखदाई हिसाब किताब भी आत्माओं के साथ बनाते हैं। बाप जो समझाते हैं उसको उगारना चाहिए। यह भी बाप ने समझाया है, कर्म भोग की बीमारी उथल खाएगी, माया सताएगी, परंतु मूझना नहीं चाहिए। बीमारी में तो मनुष्य और ही भगवान को जास्ती याद करते हैं। तुम और सब बातें भूल मुझे याद करो, एक ही उपाय है, चाहे कोई कुछ भी कर रहा हो या शरीर में कुछ भी हो, हम बाबा को याद करते रहें। हमारा अपना कर्म भोग ही हमको दूसरे की वेदना की महसूसता कराता है। हमारे अगर हमारा कर्म भोग नहीं है तो दूसरा कुछ भी कर रहा है ना, हमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमारा उसके साथ कर्म भोग का संबंध है, तभी उसका एक एक एक्शन हमको तकलीफ देता है, उसकी बोल तकलीफ देती है। तो हमारा अपना कर्म भोग ही हमको दूसरे की वेदना की महसूसता कराता है, हमारे दृष्टिकोण में परिवर्तन करता है और पीड़ितों के साथ सद्भावना जागृत करता है। इसीलिए गायन है ना, अगर हमारे साथ जैसे ये सब हो रहा है तो किसी और के साथ होगा तो हमको पता होगा ना कि हाँ भाई इसमें कितना पेन होता है। तो जाके पैर न पड़े बिवाई, जो सो क्या जाने पीर पराए। इस प्रकार हम देखें तो कर्म भोग भी हमको अनुभवी बनाता है। यदि हमको कोई कड़वा फल खाने को मिल रहा है या हम खाने के लिए बाध्य हो रहे हैं, तो जरूर हमने ऐसा बीज बोया है जिसका ये फल निकला है। इस सत्य को ध्यान में रख हमको भूतकाल
कर्मों को खुशी से चुकता करना है और वर्तमान में कोई ऐसा कर्म रूपी बीज नहीं बोना है जिसका कड़वा फल भविष्य में खाना पड़े। कर्म भोग आना है, आ, आया है, आना अवश्यम भावी है, क्योंकि आधा कल्प से अनेक विकर्म आत्मा ने ही किए हैं। और आना भी चाहिए, क्योंकि ये कर्म भोग ही हमको अनेक अनुभव कराता है और अंतिम परीक्षा में पास होने के लिए अभिष्ट पुरुषार्थ के लिए प्रेरित करता है। यह पूर्ण और सदा काल के लिए स्वस्थ हो जाएंगे, है ना। आप भी जैसे बीमार हुए ना, तो ये बीमारी खत्म हो गई, कर्म भोग खत्म हो गया, तो हम पूर्ण रूप से फिर स्वस्थ ही रहेंगे। सत्युग में कोई बीमारी नहीं आएगी, ये सारा खत्म होके जैसे बाहर निकल के जा रहा है। या कोई व्यक्ति या उपचार हमको सदा काल के लिए स्वस्थ कर देगा, ये आशा रखना या परिकल्पना करना भी अज्ञानता है, अर्थात भूल होगी। परंतु कर्म भोग से मुक्त होने के लिए यथासंभव पुरुषार्थ करना, उपचार करना, सहयोग लेना और देना हमारा कर्तव्य है, जो करना है और करना भी चाहिए। ये भी विषय नाटक में हमारा एक पाठ है, जो बजाना ही है और बजाना ही होगा, परंतु वह पाठ भी खुशी से बजाएं, यही ज्ञान है। आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर रहना और पाठ बजाना ही सर्वश्रेष्ठ पुरुषार्थ और उपचार है। राग द्वेष के वशीभूत किए गए कर्म आत्मा के बंधन अथवा कर्म भोग का कारण है। और विषय नाटक की यथार्थता को जानकर देह और देह की दुनिया से नष्टो मोहा राग द्वेष से मुक्त होकर साक्षी होकर पाठ बजाना, यथोचित उपचार करना कर्म भोग से सहज मुक्त होने का साधन है। कर्म भोग चुकतो करने में भी आत्मा के परस्पर हिसाब किताब का महत्वपूर्ण स्थान है। रामानुसार कर्म भोग को आना भी आवश्यक है। यदि कर्म भोग ही नहीं आए तो कर्म योग की परीक्षा भी कैसे पता चलेगा हमारे में कितना योग बल है और हम इस पे विजय पा सकते हैं। भले ही हम देखते हैं कि ब्रह्मा बाबा ने कर्म योग से कर्म भोग को चुकतो किया, परंतु अंत घड़ी तक कर्म भोग ने पीछा किया और बाबा को कर्म योग के द्वारा कर्म भोग से युद्ध लड़ना पड़ा। और अंत में उन्होंने कर्म योग से कर्म भोग पर जीत पाई। खेल तो सिर्फ 10-15 मिनट का ही था। बाबा अब अपनी बात बता रहे, ब्रह्मा बाबा। खेल तो सिर्फ 10-15 मिनट का ही था, उस थोड़े ही समय में ही अनेक खेल चले, उसमें भिन्न भिन्न अनुभव हुए। पहला अनुभव तो यह था कि पहले जोर से युद्ध चल रहे थे, किसकी? योग बल और कर्म भोग की। कर्म भोग भी फुल फोर्स पे अपनी तरफ खींच रहा था और योग बल भी फुल फोर्स में ही था। ऐसा अनुभव हो रहा था कि जो शरीर के हिसाब किताब रहे हुए थे वे फट से योग अग्नि में भस्म हो रहे थे, और मैं साक्षी होकर देख रहा हूँ। जैसे अखाड़े में बैठ मल्ल युद्ध देखते हैं, मतलब तो दोनों का फोर्स पूरा ही था। कुछ समय बाद कर्म भोग तो बिल्कुल निर्बल हो गया, बिल्कुल दर्द गुम हो गया। ऐसे ही अनुभव हो रहा था कि आखिरी में योग बल ने कर्म भोग पर जीत पा ली। उस समय तीन बातें साथ साथ चल रही थी। एक तरफ तो बाबा से बातें कर रहा था, शिव बाबा से बातें कर रहा था। तीसरी तरफ यह भी अनुभव हो रहा था कि कैसे शरीर से आत्मा निकल रहे हैं। धीरे धीरे आत्मा एक एक अंग से ऊर्जा खींचते 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 जिधर से निकलना होता है उधर से निकल जाती। डेड साइलेंस का अनुभव हो रहा था। देख रहा था कि कैसे एक एक अंग से आत्मा अपनी शक्ति छोड़ती जा रही है। मृत्यु क्या चीज है, वह अनुभव हो रहा था। अव्यक्त बाप दादा का 7वें दिन का ये संदेश है। तो फिर बाकी कल पढ़ते हैं, और कर्म भोग कर्म योग के बारे में। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।